कहा, किनसे कहा? अपने चेलों से कहा, अपने लोगों से कहा। हाँ। देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से देखो सावधान रहना, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। सावधान रहना। अरे भाई वो कौन सा खमीर है ये? सदूकी फरीसी का कौन सा खमीर है? समझना है ना, समझने की बात है कि नहीं है? खमीर तो हम लोग लगाते हैं, दही में लगाते हैं या आटे में डालते हैं, उसको बासा करने के बाद जैसे उठता है वो फूलता है ना, फूलता है, उसको बोलते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है, समझने वाली बात है। मैं बताना चाह रहा हूँ जिन जिन बहन भाइयों को इस बारे में नहीं पता है, जो थोड़ा सा अलग तरीके से सोच करते हैं, या उनसे अभी तक प्रभु की आत्मा ने बात नहीं करी है, उनको समझना है। क्या समझना है? खमीर बताया गया है पाप को, खमीर पाप को। यहां पर क्या करते थे? सदूकी और फरीसी जो थे, परमेश्वर के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार वो नहीं चलते थे, वो नहीं चलते थे। यहां पर क्या बोला हुआ है? तुम सदूकी और फरीसियों के खमीर से सावधान रहना। और वे आपस में विचार करने लगे, हाँ, हम रोटी नहीं लाए। देखो यहां पर भी वही समस्या थी, आज ये नई समस्या नहीं है। खमीर के बारे में उसके चेले भी नहीं समझ रहे थे, वो सोच रहे थे रोटी के बारे में बात कर रहा है। उस समय ज्यादा ये क्या करते थे? ये खमीरी रोटी भी खाते थे। इसका मतलब ये है, अगर चेलों ने ये बात सोची है कि खमीर के बारे में बात करी है तो हो हमारे पास रोटी नहीं है, इसका मतलब वो रोटी के साथ उसको ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उस समय खमीरी रोटी भी खाते थे। खाते होंगे कि नहीं खाते होंगे? अच्छा फिर से पढ़ो। हाँ जी। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। सदूकी और फरीसियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे। कौन करने लगे? चेले आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए। हम रोटी नहीं लाए। बात तो खमीर की हो रही है, वो भी नहीं समझ पा रहे। हाँ जी, क्या बोला? हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वह ऐसा कहता है। इसलिए वह ऐसा कहता है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, ये जानकर, उनकी मन की बात को जानकर, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। मनों की बातों को जानता है, हर कोई नहीं जानता। यीशु ने उनके मन की बात को जांच के बोला, हे अल्पविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? हमारे पास रोटी नहीं है। क्या तुम अब तक नहीं समझे? अभी तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां उस बात को वो भूल गए। यहाँ पर उसने क्या, कौन सी थी? 5 रोटी और 2 मछलियों के साथ जो चमत्कार दिखाया था, उस बात को चेले भूल गए। आगे, क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं? हाँ, और ना यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी? हाँ जी, और ना उन 4,000 की 7 रोटियां? हाँ, और ना ये कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? हाँ जी। तुम क्यों नहीं समझते? तुम क्यों नहीं समझते कि मैं, आज यही बात हम लोगों से परमेश्वर की आत्मा कर रही है। तुम क्यों नहीं समझते? हाँ जी, कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं, रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि हाँ, तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान फरीसियों रहना। और सदूकियों के खमीर से सावधान रहने के लिए बोला है। हाँ जी। तब उनकी समझ में आया, फिर उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, रोटी के खमीर की बात नहीं हो रही है। किसकी हो रही है? पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से हाँ, सावधान रहने को कहा था। हाँ, उनकी शिक्षाओं से उनसे सावधान रहने के लिए बोला था। तुम सदूकियों और फरीसियों के खमीर से सावधान रहो। उसी तरीके से हमें भी आज लोगों की उल्टी शिक्षाओं से परमेश्वर कहता है उनके खमीर से हमें क्या करना है? सावधान रहना है। हालेलुया, हालेलुया। जो हमारे को भरमाने के चक्कर में है, उनसे हमें क्या करना है? सावधान रहना, सावधान रहना। क्यों? कलाम जो बताता है, हमें कलाम के अनुसार अपना जीवन उतारना है, और जो कलाम को सही तरीके से समझा रहा है, उसकी हमारे को क्या करनी है? आत्मगत करनी है, क्योंकि वो प्रभु का दास है या दासी है। लेकिन जो हमारे को कलाम के साइड में ले जाता है, कलाम को समझने के लिए नहीं बल्कि कलाम से भटकने के लिए हमारी अगुवाई करता है, ऐसे बंदों से हमें क्या करना है? हट के रहना। हालेलुया, हालेलुया। कलाम की बातों को ही समझना है। सो मेरे प्यारे बहन भाइयों,
बहुत सी बातें ऐसी हैं जो और बहुत सी करनी है, हम फिर इसके बाद देखेंगे और क्या बात करनी है, प्रभु की आत्मा हमें क्या बात करने के लिए बोलती है। आज जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई की इस खमीर के बारे में, ताकि मैं लोगों को समझा सकूं। कुछ लोग जो ऐसे हैं जो खमीर को समझते हैं, खट्टी रोटी जो हम खाते हैं वो गुनाह है, वो गुनाह है। वो मेरे प्यारे बहन भाइयों, खट्टी रोटी खाना, डोसा खाना, सांबर खाना, इडली खाना, या उसके बाद अंगूर खाना या इमली खाना, ये गलत नहीं है। इसकी एक दृष्टांत के रूप में बताया गया था। खमीर जाने की हमारे अंदर की बुराइयां, उसे क्या करना है, अपने घरों से निकाल दो। अपने घर कौन से है? ये घर पवित्र आत्मा का ये घर है। इसके अंदर तुम्हारे कोई भी बुरी चीज नहीं रहनी चाहिए। उन बुरी चीजों को परमेश्वर ने अपने हिसाब से खमीर का नाम दिया है। हालेलुया। तो हमें इस खमीर को अपनी जिंदगी से निकालना है, जो हमें दूसरों के साथ मेल मिलाप नहीं करने देता, दूसरों की बुराइयां करने देता है। अपनी आंखों से हम बुरा देखते हैं या बुरा सोचते हैं या बुरा समझते हैं, ये बातों को हमें अपनी जिंदगी से क्या करना है, दूर करना है। तो हम क्या हो जाएंगे, अखमीरे हो जाएंगे, यानी बिना खमीर के अखमीरी हो जाएंगे हम लोग। अगर हमारी जिंदगी में ये गुनाह है, पाप है, तो हम क्या हो गए, हम खमीर के साथ हो गए। वो खमीर को हमें क्या करना है, अपनी जिंदगी से निकालना है। आओ आंखें बंद करें और परमेश्वर से बातचीत करें। प्रभु जी